हाय फ्रेंड्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल के इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नात्मक वाक्य में डू और डज इन सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रश्न पूछना है तो डू और डज का प्रयोग और उसके फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूँ डू और डज में क्या फ़र्क होता है। डू और डज में वही फ़र्क होता है जो गो और गोज़ में। गो और गोज़ में फ़र्क कम और कम्स, थिंक, थिंग्स के समान होता है। उसी तरह से उदाहरण के लिए ईट, ईट्स, राइट, राइट्स, रीड, रीड्स, जंप, जंप्स, डांस, डांसेस, वर्क, वर्क्स। इन दोनों में आपको बिल्कुल फ़र्क समझ में आ गया। एक तरफ क्रिया में एस यूज़ किया जाता है, दूसरी तरफ क्रिया में विदाउट एस यूज़ किया जाता है। तो इसे रूल से समझेंगे। पहला रूल, जिस सब्जेक्ट के साथ क्रिया को एस लगाया जाता है उस सब्जेक्ट के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल, ही, शी, हरी, द बॉय, द गर्ल के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए ही डज, हरी डज, द बॉय डज, द गर्ल डज, शी डज। उसी तरह नेक्स्ट रूल है, प्लूरल सब्जेक्ट हो आई, यू के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई डू, वी डू, यू डू, द पीपल डू, द बॉयज़ डू, द गर्ल्स डू। तो बिल्कुल समझ में आ गया। अब नेक्स्ट रूल हम क्वेश्चन पूछ के फ़र्क को समझेंगे। डज ही थिंक सो, क्या उसे ऐसा लगता है या क्या वह ऐसा सोचता है। डज हरी थिंक सो, क्या हरी को ऐसा लगता है या फिर क्या हरी ऐसा सोचता है। डज द बॉय थिंक सो, क्या लड़का को ऐसा लगता है या क्या वह लड़का ऐसा सोचता है। तो उसी तरह से प्लूरल सब्जेक्ट जैसे डू आई थिंक सो, क्या मुझे ऐसा लगता है या फिर क्या मैं ऐसा सोचता हूँ या सोचती हूँ। डू द पीपल थिंक सो, क्या लोगों को ऐसा लगता है या फिर क्या लोग ऐसा सोचते हैं। डू यू थिंक सो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है या फिर क्या तुम ऐसा सोचते हो। डू दे थिंक सो। डज यानी डू को एस लगाया हुआ रूप को फ़र्क समझने में और भी आसान हो जाता है। जब वाक्य में डज का प्रयोग किया जाता है तो मेन वर्ब को एस नहीं लगाया जाता है। अगर आप कहते हैं डज हरी थिंक सो, डज हरी गोज देयर, तो ये वाक्य गलत है। सही वाक्य है डज हरी थिंक सो, डज हरी गो देयर, डज he thinks so, does she think so, does the boy think so, does the girl think so। ये वाक्य सही है। इसलिए अगर आपको डू और डज में बिल्कुल फ़र्क समझ में आ गया हो तो इंग्लिश अंग्रेजी अनीता यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।